हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूजर रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रतिदिन प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए चैनल पे जुड़े रहें और उसके लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सिक्योर इन्वेस्ट प्लान के बारे में जानेंगे। ये प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है, जिसे हम नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान कहते हैं। इस प्लान के अंदर दो अलग अलग ऑप्शन है। पहला है सिक्योर इन्वेस्ट चॉइस, दूसरा है सिक्योर इन्वेस्ट फॉरएवर, राइट। इसी के साथ में प्लान के अंदर 5 अलग अलग आपको पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी यानी या कहें कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें 13 अलग अलग फंड के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। अब क्योंकि आप जो प्रीमियम यहाँ पे करते हो, कंपनी उसको मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इस वजह से बाजार संबंधित जोखिम होता है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। यूलिप प्लान है तो पहले 5 साल यहाँ पे लॉकिंग पीरियड के हों। पहले 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप इस प्लान में से फंड वैल्यू को विड्रॉ कर पाएंगे। बेनिफिट किस तरीके से होंगे आगे बताएंगे आपको। अभी आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, जिससे कि आप कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सिक्योर इन्वेस्ट प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ पाएं। इस प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 18 साल से लेके 60 साल तक की, दोनों ही ऑप्शन के साथ में। पहला ऑप्शन है सिक्योर इन्वेस्ट चॉइस, जिसमें मेच्योरिटी एज का लिमिट है 38 साल से लेकर के 80 साल तक का, और सिक्योर इन्वेस्ट फॉरएवर में जो मेच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 85 साल, यानी कि आप एकदम 85 साल की आयु तक अंडर द कवर रह पाएंगे। पॉलिसी टर्म 20 से 40 साल तक का मिलेगा आपको सिक्योर इन्वेस्ट चॉइस ऑप्शन के साथ में, और फॉरएवर ऑप्शन को अगर आप लेंगे तो 85 में से अपनी एज को आप माइनस करेंगे, जो प्लान लेते वक्त होगी, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म के तीनों ऑप्शन है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म में 10 साल, 12 साल, 15 साल का ऑप्शन है। रेगुलर पे का मतलब आप लोगों को पता ही है कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल आप प्रीमियम पे करेंगे। सिंगल प्रीमियम यानी कि वन टाइम। मिनिमम सम अशोर्ड का जो लिमिट है, अगर प्लान लेते वक्त आपकी आयु 50 साल से कम है तो सालाना प्रीमियम का 7 टाइम्स, अगर आयु आपकी 50 साल या उससे ज्यादा की है तो सालाना प्रीमियम का 5 गुना तक आपको जीवन बीमा मिल जाएगा मिनिमम। सिंगल प्रीमियम के केस में 1.25 टाइम्स यानी कि सिंगल प्रीमियम 1.25 गुना ही जीवन बीमा इस प्लान में मिलेगा। मैक्सिमम जो लिमिट है वो सालाना प्रीमियम का 100 टाइम्स तक इसमें कवर मिल सकता है। डिपेंड करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना अलाउ करती है या नहीं, राइट, क्योंकि उनके अंडर राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बोर्ड अप्रूव्ड, उसके ऊपर ही ये डिपेंड करता है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है प्लान को लेने के लिए, सिंगल प्रीमियम के केस में 50,000 रुपए का है। सालाना भी 50,000 रुपए प्रीमियम का लिमिट है मिनिमम। छमाही 25,000 रुपए, तिमाही 12,500 रुपए, और अगर मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करते तो 4,167 रुपए का है। और देखिए, ये जो मंथली मोड है आपको जब भी मिलता है जब ऑटो डेबिट मोड पे प्लान को लेते हैं, यानी कि ऑटो डेबिट होता है प्रीमियम आपके अकाउंट से, और ऐसे में 2 या 3 प्रीमियम आपको एक साथ पे करनी पड़ सकती है। ग्रेस पीरियड की बात करें, अगर आपने मंथली मोड लिया है तो 15 दिन का होगा। अगर मंथली मोड नहीं चुना है प्रीमियम पे करने के लिए तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको इसके अंदर मिल जाता है। आइए जानते हैं कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के सिक्योर इन्वेस्ट प्लान के पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी ऑप्शन के बारे में। पहला, सेफ्टी स्विच ऑप्शन। अब ये जो सेफ्टी स्विच ऑप्शन है, इसमें क्या होगा कि जो पॉलिसी के आखिरी के 4 साल होंगे उसके अंदर जो आपने फंड चुना है उसके अंदर जो पैसे इन्वेस्ट है वहां से लिक्विड फंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब आप लिक्विड फंड के अलावा और कौन से फंड चुन सकते हैं, जैसे कि इमर्जिंग लीडर इक्विटी फंड, इंडिया मल्टी कैप इक्विटी फंड, इक्विटी सेकंड फंड, ग्रोथ प्लस फंड, बैलेंस प्लस फंड, लार्ज कैप एडवांटेज फंड, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड, मिड कैप मोमेंटम ग्रोथ इंडेक्स फंड, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड और डेट फंड, राइट। इनमें से कोई भी एक फंड आप चुनेंगे तो थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म तो उसी के अंदर रहने वाला आपका इन्वेस्टमेंट। जैसे ही आखिरी के 4 साल बचे होंगे, यानी कि आखिरी का जो चौथा साल बचा होगा, उसमें 70% तो आपके द्वारा चुने गए फंड के अंदर यूनिट रहेंगी, बाकी 30% लिक्विड फंड में। जैसे ही 3 साल बचेंगे तो 40% हो जाएंगे आपके द्वारा चुने गए इक्विटी बेस्ड फंड में, अदर फंड में, बाकी 60% चला जाएगा लिक्विड फंड में, राइट। जैसे ही दूसरा साल बचा होगा तो 10% रह जाएगा आपके द्वारा चुने गए फंड में, 90% चला जाएगा लिक्विड फंड के अंदर। जब पॉलिसी को कंप्लीट होने में आखिरी साल चल रहा होगा तो 100% जो यूनिट होंगी उसको लिक्विड फंड के अंदर ट्रांसफर कर लिया जाएगा, जिससे कि इक्विटी में जो रिस्क होता है वो ना रहे। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑप्शन। अगर आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑप्शन को लेंगे तो जो आप प्रीमियम पे करेंगे कंपनी उसको डायरेक्टली लिक्विड फंड के अंदर ट्रांसफर कर देगी।
फिर वहां से हर महीने यूनिट कैंसिल करके आपके द्वारा चुने गए फंड के अंदर नई यूनिट को परचेज करेगी, यानी कि लिक्विड फंड से यूनिट कैंसिल होंगी और जो आप फंड ऑप्शन चुनेंगे जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, जैसे कि इक्विटी सेकंड फंड, इंडिया मल्टी कैप इक्विटी फंड, लार्ज कैप एडवांटेज फंड, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड एंड एक्सेट्रा, ये जो नाम यहाँ पे लिखे इनमें से कोई भी फंड जो ऑप्शन आप चुनेंगे उसके अंदर आपकी यूनिट ट्रांसफर होती चली जाएंगी और ये ऑटोमेटिकली मंथली होता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे रिटर्न प्रोटेक्टर ऑप्शन। अब रिटर्न प्रोटेक्टर ऑप्शन से आपको पता लग रहा है कि आपने जो प्रीमियम कंपनी में अपने द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से इन्वेस्ट किया, वहां गेन आपको गेन का जो रेशियो है वो सिलेक्ट करना है 5% से लेके 15% के बीच में, राइट। मान लो आपने इक्विटी बेस्ड फंड चुना था और 5% का आपने गेन रेट चुन लिया यहाँ पे, तो जैसे ही आपके द्वारा चुने गए फंड में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसका मार्केट वैल्यू जैसे ही 5% बढ़ेगा, कंपनी उसको डेट फंड में अपने आप ट्रांसफर कर देगी, यानी कि जो भी रिटर्न इंक्रीज हो उसको डेट फंड के अंदर कंपनी ट्रांसफर कर लेगी, जिससे कि इक्विटी या जो मार्केट रिस्क है वो ना रहे, क्योंकि डेट ओरिएंटेड फंड जो होते हैं बहुत ही लो रिस्क कैटेगरी के फंड होते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही है। 4th ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो फंड रीबैलेंसिंग। अब ऑटो फंड रीबैलेंसिंग को चुनोगे तो आप अपने आप ही ये चीज डिसाइड करोगे प्लान लेते वक्त कि कौन से फंड में आप अपने प्रीमियम का कितना प्रतिशत इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपने 60% जो अपने प्रीमियम का इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्ट किया और 40% डेट ओरिएंटेड फंड में। अब थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म, राइट, ये जो रेशो है ये मेंटेन रहेगा जो फंड आप चुन लेंगे उसके अनुसार। अब ये हर 3 महीने में कंपनी अपने आप इसको रीबैलेंस करती रहेगी इसी रेशो को जो आपने स्टार्टिंग में चुन लिया प्लान लेते वक्त। अब जो 5th ऑप्शन है पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी ऑप्शन का वो है लॉस प्रोटेक्टर स्ट्रेटेजी। नाम से ही पता लग रहा है कि हमें नुकसान होने से बचाना। फंड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, इंडिया मल्टी कैप फंड है, इक्विटी सेकंड फंड है, लार्ज कैप एडवांटेज फंड है और लिखा हुआ, इसका मतलब इन सब फंड ऑप्शन में से कोई भी एक फंड ऑप्शन चुनोगे, जैसे कि इमर्जिंग लीडर इक्विटी फंड, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड, मिड कैप मोमेंटम ग्रोथ इंडेक्स फंड, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, इनमें से कोई भी फंड एक ऑप्शन आपने चुन लिया तो आपका प्रीमियम जो है इसी फंड के अंदर इन्वेस्ट होगा, यानी कि आपके द्वारा चुने गए फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर ऐसे में आप डेप्रिसिएशन परसेंटेज को चुन लोगे जिसका लिमिट है 10% से लेके 30% तक, यानी कि आपने जो पैसा अपने द्वारा चुने गए फंड से मार्केट में लगाया, अगर वो 10% से या 30% के बीच में जो भी रेशो आप चुनोगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी रेशो आप चुनोगे उसकी दर से अगर घटता है तो आपकी जो यूनिट होंगी आपके द्वारा चुने गए फंड से निकाल कर कंपनी डेट फंड के अंदर ट्रांसफर कर देगी, जिससे कि और वैल्यू ना घटे और नुकसान ना हो। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। आइए अब जानते हैं कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के सिक्योर इन्वेस्ट प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। दोनों ही ऑप्शन में सेम तरीके से बेनिफिट है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी टर्म के दौरान होती है तो सम अशोर्ड में से डेट ऑफ डेथ से पिछले 2 साल के अंदर जितना भी पार्शियल विड्रॉल किया गया उसको माइनस करके उसका कंपैरिजन किया जाएगा फंड वैल्यू के साथ में जो एट द टाइम ऑफ डेथ है, ठीक है। फिर टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के तीनों का कंपैरिजन किया जाएगा, तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। मैच्योरिटी पे क्या होगा, सभी यूनिट का जो फंड वैल्यू होगा मार्केट वैल्यू वो आपको मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। हाँ, मैच्योरिटी बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हो, ये फैसिलिटी इसके अंदर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रीमियम बैंड बताया है, क्यों, क्योंकि जो लॉयल्टी एडिशन है प्रीमियम बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम बैंड 1 कैटेगरी में आ रहा है कि आपका जो सालाना प्रीमियम है वो 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए में 1 रुपया कम है। तो ऐसे में जो आखिरी के 60 महीने के अंदर जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 0.75% लॉयल्टी एडिशन आपके फंड में ऐड हो जाएगा। ऐसा होना कब से शुरू होगा, पॉलिसी के 10वें साल के अंत से ऐसा होना शुरू होगा और हर 5 साल के गैप में होगा। ये कंडीशन ध्यान रखना। अगर आपका प्रीमियम बैंड 2 कैटेगरी का है तो पॉलिसी के 10वें साल के अंत में पिछले 60 महीने के अंदर जितना भी एवरेज फंड वैल्यू होगा, अगर आपका रेगुलर पे या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन आपने लिया है तो एवरेज फंड वैल्यू का पिछले 60 महीने में जो एवरेज फंड वैल्यू है उसका 2% लॉयल्टी एडिशन आपके फंड वैल्यू में ऐड हो जाएगा। अगर सिंगल प्रीमियम है तो 3%, राइट। पॉलिसी के 10वें साल के अंत से लेकर हर 5 साल के अंतराल में ये होता रहेगा। आपको जो प्लान के अंदर मोर्टेलिटी चार्ज लगा है वो पॉलिसी के 15वें साल के अंत से उसका दुगना आपके पॉलिसी के फंड में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जितना मोर्टेलिटी चार्ज लग रहा है उसका डबल आपको वापस मिल जाना, मोटा मोटा आप ये समझ लो। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज भी आपको वापस हो जाते हैं जो कि मैच्योरिटी की डेट पे आपको वापस मिल जाता है। प्लान में मैच्योरिटी बूस्टर आपको मिल जाता है
मेच्योरिटी बूस्टर क्या है कि मेच्योरिटी की डेट पिछले 60 महीने के अंदर जो एवरेज फंड वैल्यू है उसका वो प्रतिशत होगा। कितना होगा? अगर 20 साल का पॉलिसी टर्म है तो 60 महीने के अंदर जितना भी एवरेज फंड वैल्यू उसका 6.5%। अगर 21 से 30 साल का पॉलिसी टर्म है तो 10%। अगर 31 से 40 साल का पॉलिसी टर्म है तो 15%। उसके बाद अगर जितना भी आपका ज्यादा पॉलिसी टर्म हो, एवरेज फंड वैल्यू का पिछले 60 महीने का एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी 20% से ज्यादा ये नहीं होगा। पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आपको मिलती है पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट हो जाएं और बीमा धारक की आयु 18 साल की होनी ही चाहिए एट द टाइम ऑफ विड्रॉल। मिनिमम 10,000 रुपए का विड्रॉल कर पाओगे और विड्रॉल के बाद में आपके सालाना बेस प्रीमियम का 120% फंड बैलेंस रहना चाहिए। अगर सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हो तो सिंगल प्रीमियम का 25% फंड बैलेंस रहना चाहिए, तभी आप पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। इस प्लान के अंदर आप अपने जो प्रीमियम पेमेंट टर्म का मोड है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। बस शर्त ये है कि जो डेट ऑफ एनिवर्सरी है, यानी कि पॉलिसी का जो साल कंप्लीट होता है, जिस डेट से आप ईयर काउंट कर रहे हो, उस डेट से 60 दिन पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है। प्लान के अंदर अनलिमिटेड फ्री स्विचेस मिल जाती है, बट कंडीशन ये है कि जो स्विच है उसका मिनिमम वैल्यू 10,000 रुपए का होना चाहिए। प्लान में आपको एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर मिल जाता है, जिसकी जानकारी आपको राइडर प्लेलिस्ट के अंदर मिल सकती है। राइडर प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। अब देखिए, फिर से हम प्रीमियम बैंड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम बैंड के अनुसार ही प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है। प्रीमियम बैंड ऊपर मैंने लगा दिया, उसके अनुसार आप देख लेना। पहले साल पे अगर आपका प्रीमियम बैंड 1 कैटेगरी का है तो आपके सालाना प्रीमियम का 10% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा। अगर बैंड 2 कैटेगरी का प्रीमियम है तो 9%। अगर बैंड 3 कैटेगरी का प्रीमियम है तो 8% सालाना प्रीमियम का। अगर बैंड 4 कैटेगरी का आपका प्रीमियम है सालाना तो उसका 7% आपको लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। दूसरे साल से लेके 5वें साल तक किसी भी बैंड कैटेगरी का आपका प्रीमियम हो, 6% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लग जाएगा। छठे साल से लेके 10वें साल पे आपके सालाना प्रीमियम का 1% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा, चाहे किसी भी बैंड कैटेगरी का आपका प्रीमियम हो। सिंगल प्रीमियम पे करोगे तो सिंगल प्रीमियम का 2% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपको लग जाएगा। अगर आपका रेगुलर पे या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है तो सालाना प्रीमियम का 5% तक आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज लग सकता है, जो कि पॉलिसी के छठे साल से लगना चालू होगा और एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म लगे। अगर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन आपने लिया है तो सिंगल प्रीमियम का 1% आपको लगेगा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, पॉलिसी के छठे साल से लेके पॉलिसी टर्म के एंड तक। हाउएवर, जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज का लिमिट है वो मैक्सिमम 500 रुपए पर मंथ से ज्यादा नहीं होगा। अगर आपने पॉलिसी को पहले 4 साल के अंदर डिसकंटिन्यू कर लिया तो ऐसे में 1,000 रुपए से लेकर के 6,000 रुपए तक का पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज मैक्सिमम आपको लग सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चार्ज है वो है फंड मैनेजमेंट चार्ज, जिसे शॉर्ट में लिखा गया है FMC। सालाना कितना है वो बताया गया है। इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड, इंडिया मल्टी कैप इक्विटी फंड, नेक्स्ट जेन कंजप्शन फंड, मिड कैप मोमेंटम ग्रोथ इंडेक्स फंड, इक्विटी सेकंड फंड, ग्रोथ प्लस फंड, बैलेंस्ड प्लस फंड, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड और इसके साथ में मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड। ये सभी फंड जो हैं इन पे सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको लगेगा। लार्ज कैप एडवांटेज फंड और डेट फंड पे सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। लिक्विड फंड में सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 0.80% फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाएगा। पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 0.50% फंड मैनेजमेंट चार्ज आपको लग जाएगा। इनमें से आप किस फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। नहीं तो आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के फैक्ट शीट को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। प्लान में पार्शियल विड्रॉल चार्ज नहीं लगेगा, स्विच चार्ज भी नहीं लगेगा और मिसली चार्जेस भी नहीं लगता है। मोर्टेलिटी चार्ज लग जाता है क्योंकि जीवन बीमा कवर आपको मिलता है, जो कि डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी आयु क्या है, सम एश्योर्ड कितना ले रहे हो, पॉलिसी टर्म कितना ले रहे हो, जेंडर क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन कौन सा चुना है, उसके अनुसार ये होता है। अब आप लोग जानते हो कि यूलिप कैटेगरी का प्लान है तो इसकी कोई भी कैलकुलेशन हम कर लें फ्यूचर में वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी फंड परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार ही रिटर्न होना है। इसलिए हम पॉलिसी ब्रोचर के एग्जांपल की ही बात कर लेते हैं। श्रीमान सचिन जी है, जिनकी आयु 30 साल की है, उन्होंने कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का सिक्योर इन्वेस्ट प्लान लिया और ऑप्शन नंबर 1 लिया सिक्योर इन्वेस्ट चॉइस, क्योंकि वो 85 साल तक नहीं जाना चाहते, उससे पहले ही उनको बेनिफिट चाहिए। सालाना 1 लाख रुपए का वो प्रीमियम ले रहे हैं, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 20 साल का पॉलिसी टर्म है और सम अश्योर्ड फैक्टर जिसे सम अश्योर्ड मल्टीप्लाई कहते हैं वो 30 लिया, यानी कि सालाना प्रीमियम का 30 गुना उनका जीवन बीमा कवर होगा, यानी कि 30 लाख रुपए का। तो पॉलिसी टर्म के 20 साल अगर सर्वाइव कर गए, अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न रहा
तो 27,40,628 रुपए का अमाउंट उनको मिल सकता है, नहीं तो 15,13,819 रुपए का अमाउंट मिल सकता है अगर 4% का रेट ऑफ रिटर्न रहा तो। अगेन कुछ भी फिक्स नहीं है, इसलिए ये सिर्फ एक अजम्पशन है। ठीक है, माना श्रीमान सचिन जी की मृत्यु पॉलिसी के 12 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो क्योंकि यूलिप कैटेगरी का प्लान है इसलिए जो सालाना प्रीमियम का 30 गुना अमाउंट था, हमारा जो सम अश्योर्ड था 30 लाख रुपए, वो तो मिलना ही मिलना है नॉमिनी को। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है फिगर, आप वो देख लीजिएगा, तो सम अश्योर्ड ज्यादा बेटर रहा है, इस वजह से मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली कह दिया कि 30 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे और प्लान डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यूलिप प्लान को लेने से पहले जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए, फंड को समझना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद ही प्लान लेना चाहिए। और किसी के द्वारा बेनिफिट बताए जाने पे प्लान बिल्कुल ना रहे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ के ही लें, क्योंकि यूनिट लिंक प्लान इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बाकी इस प्लान का जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली वीडियो आप किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और अगर आप और भी कंपनी के यूलिप प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पे आप यूलिप प्लान प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा।